जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह है श्री रत्नकरंड श्रावकाचार नाम का ग्रंथ है, जिसके भावना अधिकार में से हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित सदासुखदास जी की टीका है। जिस भावना की हम चर्चा कर रहे हैं उस भावना का नाम है अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग भावना। क्या नाम है? धन्यवाद। इधर भी क्या नाम है? ऐसे लिपसिंग तो कर ही दिया करो तो दूर से ऐसा लगे ना कुछ तो बोला। अच्छा, ग्रंथ का नाम क्या है? हाँ, ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रत्नकरंड श्रावकाचार। बहुत बढ़िया। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? बहुत बढ़िया। इसके लेखक कौन हैं? समंत भद्र आचार्य। कौन है लेखक? समंत भद्र आचार्य। कौन है? क्या नाम है इनका? क्या नाम है? बहुत बढ़िया। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ है और हम चर्चा कर रहे हैं 16 कारण भावनाओं में से अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग भावना की। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग भावना में आचार्य देव ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्य, बड़ी दुर्लभता से तुम्हें ये परिस्थिति मिली है, बड़ी दुर्लभता से। पहले तो मनुष्य होना ही बड़ा भारी दुर्लभ है, फिर मनुष्य होने के बाद ऐसा देश जहाँ धर्माचरण किया जा सके ये दुर्लभ है, फिर उसमें भी कुल दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम आयु दुर्लभ है, उसमें भी निरोगता दुर्लभ है। अनेकानेक दुर्लभताओं के बाद आचार्य ने कहा कि सबसे ज़्यादा दुर्लभ यदि कुछ है तो वो धर्म श्रवण है, और योगान योग से वह भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करें कि बस हम तो उसे ग्रहण कर लें। किसको? ज्ञान उपयोग को। क्या है वो ज्ञान उपयोग? देखो, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। ज्ञान उपयोग चैतन्य की परिणति है। क्या है ज्ञान उपयोग? चैतन्य की परिणति। ये चैतन्य कौन है? जानते हो बच्चों? चैतन्य आया है। चैतन्य आया है शिविर में, पार्टिसिपेंट लिया चैतन्य ने। मैं सेंटेंस फिर से बोलता हूँ, क्या कह रहे हैं यहाँ, मैं आप ध्यान से सुनना। ज्ञान उपयोग चैतन्य की परिणति है। चैतन्य की परिणति है माने चैतन्य की एक्टिविटी है, चैतन्य की गतिविधि है, चैतन्य का क्रियाक्रम है, चैतन्य का कार्यक्रम है। चैतन्य का जो कुछ भी है वो चैतन्य का है। तो चैतन्य यहाँ आया है क्या शिविर में? आपको मालूम है चैतन्य आया है? हाँ या ना? वो करा आइडिया नहीं है भैया। आपको मालूम है चैतन्य आया है? अक्षय चैतन्य आया है? आया है? अरे वाह, चैतन्य आया है। सबको मालूम है चैतन्य आया है? बच्चों, चैतन्य आया है शिविर में?
हैंड रेज कीजिए, कौन कौन हाँ बोल रहा है? कुछ तो एक दूसरे को देख के बोल रहे हैं हाँ यूँ करके। आइए, स्वागत है आपका शिविर में। नहीं, स्पेशल गेस्ट है, उसमें क्या हो गया? हाँ, चैतन्य आया, क्योंकि ये लिखा है ना इसमें, ये चैतन्य की परिणति है। तो हमें खबर तो हो ना वो चैतन्य है कहाँ, वो चैतन्य है कौन, उसकी एक गतिविधि है ना, ये उसकी क्रिया है, उसकी एक्टिविटी है, उसकी पर्याय है, उसकी अवस्था है, उसकी हालत है, उसकी दशा है। किसकी? चैतन्य की। तो चैतन्य आया है शिविर में फाइनली, हाँ या ना? आया है। इधर से चैतन्य आया है शिविर में, कहाँ है? रूम में क्या आ गया? हॉल में आ गया चैतन्य? देखो आगे पढ़ते हैं, शायद आपको कुछ पता चल जाए तो बताना। अतः प्रतिक्षण निरंतर चैतन्य की ही भावना करना। अनादि काल से काम, क्रोध, अभिमान, लोभ आदि मेरे साथ लगे हैं। अनादि से ही इनका संस्कार मेरे चैतन्य रूप में घुल मिल रहा है। अब ऐसी भावना हो, भगवान के परमागम के सेवन के प्रभाव से मेरा आत्मा राग द्वेष आदि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जाए, राग आदि के वशीभूत नहीं हो, वही मेरे आत्मा का हित है। क्या शब्द है! अपने आप में ही थोड़ा सा भी अर्थ भाषित हो तो सुकून महसूस होने लगता है। बात चल रही है अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना की, जिसका सीधा अर्थ होता है कि 24 घंटे तुम पढ़ते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, ज्ञान अभ्यास करते रहो। कैसा है, क्या है, उसकी डिटेल में गए तो ये कह रहे हैं ये ज्ञान उपयोग है ना, ये ज्ञान उपयोग चैतन्य की परिणति है। चैतन्य की परिणति अर्थात सीधे सीधे कह सकते हैं मेरी परिणति है। किसकी परिणति है? मेरी परिणति है। परिणति माने परिणमन, एक्टिविटी, ये मेरी एक्टिविटी है। तो फिर दिक्कत क्या है तुमको? कि दिक्कत ये है कि अनादि काल से काम, क्रोध, अभिमान, लोभ आदि मेरे साथ लगे हैं। अनादि से ही इनका संस्कार मेरे चैतन्य के रूप में घुल मिल रहा है। अब ऐसी भावना हो, कैसी भावना हो? भगवान के परमागम के सेवन से, भगवान के परमागम के सेवन के प्रभाव से मेरा आत्मा राग द्वेष आदि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जाए। ये जो वजनदार जो शब्द है ना, कौन सा? ठहर जाए। अंदर से ऐसी आवाज आए कि एक गति से दूसरी गति में चक्कर लगाते 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 मैं तो थक गया हूँ। बार बार वही मनुष्य, देव, नारकी, त्रेंच, फिर वही सर्कस, वही सर्कस, वही सर्कस, पुनः पुनः, फिर राग द्वेष, फिर राग द्वेष, फिर गुस्सा, फिर मान, फिर अहंकार, फिर मायाचारी, फिर लोभ, फिर हास्य, फिर रति, फिर अरति, फिर शोक, घूम फिर के वही कषाय, वही कषाय, वही कषाय। मेरी आत्मा में ये राग द्वेष, ये क्रोध, मान, माया, लोभ घुल मिल रहे हैं। घुल मिल रहे हैं माने जबरदस्ती एंट्री ले रहे हैं। उससे मेरी परिणति मलिन हो रही है। मेरी क्या भावना है कि अब तो यह मेरा आत्मा राग द्वेष से रहित, राग द्वेष आदि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जाए, राग आदि के वशीभूत नहीं हो, वही मेरे आत्मा का हित है। और ऐसा हित जहाँ से प्राप्त हो उसका नाम है ज्ञान। तम्णाणम जिन शासने, उसी को ज्ञान कहते हैं जिन शासन में। किसको ज्ञान कहते हैं जिन शासन में?
कल 6 बोल उसके दिए थे। मूलाचार ग्रंथ के आश्रय से आचार्य भट्टकेर स्वामी ने 6 बोल कौन से दिए थे? 1 नंबर का बोल किसी को याद है? पहले नंबर का ज्ञान किसको कहना? जिससे, पहला नंबर, जिससे तत्व का बोध होता है। क्या होता है उससे? तत्व का बोध। क्या बोला? आपके पास कागज कॉपी पेन कुछ है? वेरी गुड। 1 के पास है, 2 के पास है, और 3 के पास, 4 के पास। वो पड़ोस से उठा रही है, वो कचरा है, वो पेपर की कह रहा हूँ। यहाँ है फ्रेश पेपर है। जितना समझ में आए, जैसा समझ में आए, हिंदी में समझ में आए हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में समझ में आए अंग्रेजी में लिखो, उर्दू में आए उर्दू में लिखो, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, जिस भाषा में आपको समझ में आए आप अपनी भाषा में लिख लो। जितना समझ में आए उतना लिख लो। ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग को प्रयोग करने के तरीके बता रहा हूँ। आप दिन भर घर में खाली बैठ, अकेले में भी शास्त्र पढ़ो तो एक कागज कॉपी साथ में रख लिया करो साथ में, और उसमें लिखो, अपने प्रश्न उसमें लिखो, अपने समाधान उसमें लिखो, सार उसमें लिखो। उससे क्या होगा कि हमारा उपयोग एकाग्र होता है। हाँ, इधर लिखना आता है आपको? अगले सेशन से कागज और पेन हाथ में होना ही चाहिए। क्यों? क्या होगा उससे? मैं तो कभी कभी लगता है कुछ मत लिखो, बस पेन पकड़े भी रहोगे ना तो भी अटेंशन बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में यदि समझो कहीं प्रसाद बट रहा हो और कटोरा हो तो 2 लड्डू मिलने की संभावना है, और नहीं तो क्या होगा? अब कहाँ रखूँ मैं, कहाँ रखूँ, अब ले जा, नहीं मत रख, पहले ही कहा था। तो हमारे हाथ में वो कलम होनी चाहिए ताकि हम तुरंत जहाँ लगे कि हाँ अब ये चीज़ मेरे काम की आई तो उसे तुरंत अपनी भाषा में आप लिख लेवें, नोंद कर लेवें, संभाल के रख लेवें। चलो जो भी है, ज्ञान किसको कहना? क्योंकि नहीं तो आप जिंदगी भर ज्ञान इकट्ठा करते रहोगे, सेमिनार पे सेमिनार अटेंड करते रहोगे। दुनिया में 2000 से लेकर के 2 लाख तक के सेमिनार चल रहे हैं। अब मैं वो ज्ञान ग्रहण करूं या नहीं करूं, ये प्रश्न आपके सामने आए तो कैसे उत्तर ग्रहण करना? क्या ये ज्ञान तत्व का बोध कराता है? यदि हाँ तो करोड़ों देकर भी ले लेना, और यदि ना तो चवन्नी खर्च मत करना, अपनी कोई मतलब की नहीं है। अरे साहब वो पैसे का क्या होगा? सुनो, वो तो पुण्य से आएगा। तो पुण्य का क्या होगा? वो अपने आप आ जाए, उसकी चिंता मत करो। तुम तो सिद्ध सिला की और रवानगी डालो, पुण्य तो तुम्हारे पानी भरेगा। तो अंदर का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होना चाहिए बस। और ये वचनों तक नहीं होना चाहिए, ये श्रद्धा के स्तर पर होना चाहिए, स्वीकृति के स्तर पर होना चाहिए कि मैं तो अब सिद्ध सिला की और रवानगी डाल चुका हूँ कि बाकी के वैभव का कम होगा, ज़्यादा होगा, घटेगा, बढ़ेगा, बोले मैंने तो छोड़ दिया है। किसके ऊपर? कर्म प्रकृतियों के ऊपर। उन्हें जो दिखाए सो करें। एकदम वफादार कार्यक्रम चलता है उनकी तरफ से। इतना अच्छा सर्वेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसकी बात कर रहा हूँ? कर्मों की। जो कहते हो, जितना कहते हो, जब कहते हो, तब उतना वैसा वो आपको अर्पित कर देता है। अपनी तरफ से वो 1%, आधा पौना, इतना सा भी दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन वो इतना याद रख रहा है कि आपने बांधा था तो फिर वो पड़ोसी के उदय में नहीं आएगा। हाँ, फिर आप चाहे ग्रह नक्षत्रों को याद करो, चाहे आस्तु वास्तु को याद करो, चाहे अंतर तंत्र मंत्र पढ़ो, चाहे ढीकड़ा फुगड़ा पकड़ो, जो भी है XYZ, बहुत है, लंबी लिस्ट है, कहाँ तक बोलेंगे हम। फिर वो नहीं पूछेगा हु आर यू। आपने पैंट शर्ट पहन रखा है कि कुर्ता पजामा पहन रखा है या कपड़े उतार रखे हैं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ ये जानता है आपने परिणाम मलिन किया था, आपके उदय में आया हूँ, और आगे पुनः उदय ना चाहिए हो तो परिणाम मलिन मत करो। उदय टालने की व्यवस्था जैन दर्शन में नहीं है। हमने आज तक किसी देवी देवता को इसलिए नहीं मनाया कि मेरे आते हुए पाप के उदय को रोक दे। हमने तो सिर्फ ये कहा कि उदय आए तो आए, मैं विचलित ना हूं। अंतर है दोनों में। परिस्थितियों को बदलने में, पाप के उदय से घबराने में, पुण्य के उदय के आकर्षण में, और पुण्य पाप को सम जान के भगवान भरोसे छोड़ दो उनको, और जीने में।
तम प्राणम जिन शासने, उसी को जिन शासन में ज्ञान कहते हैं, जो ज्ञान तुम्हें निर्भय कर दे, जो ज्ञान तुम्हें निराकुल कर दे, और वो भी ऐसे ही नहीं, वैश्विक सिद्धांतों के आधार पर। बोलो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। आज हम और आप जिन हालातों में हैं बाहर से भी, उन हालातों के लिए बोलो जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? किस बात के लिए? कि आज मेरी जो परिस्थिति है उसके लिए। बोलो मैं मनुष्य गति में हूं, किसने भेजा मुझे मनुष्य गति में? ऋषभ, किसने भेजा? आप कौन सी गति में भाई साहब? अरे तो कंफर्म करने में कोई दिक्कत है? कस्टम वाले को पता है कि मैं अमेरिका घूमने आया हूं, फिर भी पूछता क्यों आए हो? अरे मैंने उस पर लिखा है ना टूरिस्ट वीजा है, तो टूरिस्ट वीजा का मतलब ही होता है कि घूमने आए। लेकिन फिर भी उसका काम है पूछना और हमारा काम है बताना। हाँ भाई साहब, कौन सी गति से हैं आप? भैया आपकी गति कौन सी अक्षय भैया? मनुष्य गति। इधर आपकी, हाँ मान लेते हैं, टाइम लगेगा, मनुष्य गति है। आप तो ये बताओ, इस मनुष्य गति में आपको किसने भेजा है? आपको ये मनुष्य गति कैसे मिली है? आपको ये मनुष्य गति क्यों मिली है? इस प्रश्न का उत्तर जहां से मिल जाएगा, तम प्राणम जिन शासने, उसको जिन शासन में ज्ञान कहते हैं। किसने भेजा है मनुष्य गति में? अच्छा, मनुष्य गति में भी मुझे पुरुष किसने बनाया है, और जो स्त्रियां हैं उनको स्त्रियां किसने बनाई हैं? धनवान, निर्धन, मूर्ख, विद्वान, कौन, किसने ये परिस्थितियां पैदा की हैं? जिस दिन आपको ये जवाब मिल जाएगा, आपका क्रोध, आपका मान, आपकी मायाचारी, आपका लोभ कपूर की तरह उड़ जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में ये भूत घुस गया है कि मेरी वर्तमान परिस्थितियों का जिम्मेदार कोई और है। या तो हम आसमान फाड़ के देख रहे हैं, ऊपर कोई होगा जो वहां से बटन दबा रहा है, अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया, सेंसेक्स गिर गया, बढ़ गया, घट गया। या फिर हमने आसपास कोई देख रहे हैं, कुछ तो मिल जाए जिसके ऊपर मैं ठीकरा फोड़ दूं। ऐसे ऐसे जेब में हाथ में पकड़े ठीकरा, ठीकरा समझते हो? ठीकरा मालूम है क्या होता है? मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा, उसका नाम है ठीकरा। अब उसको क्या करे, किसके माथे फोड़ूं? मतलब कि घड़ा तो फूट गया है, अब इसकी जिम्मेदारी कहां दूं? तो ढूंढ रहे हैं क्या क्या। यहाँ अभी कुछ दिन की पहली बात है, 10-20 साल हुए होंगे, यहाँ जगह जगह ऐसे बूंद बूंद जैसे वो हो गई बीमारी। हाँ, हमने क्या रिसर्च की सबने मिलके? बोले एक शीतला नाम की देवी है, उसका प्रकोप है ये। अरे हमारी रिसर्च है ये, पूरे भारत में कोने कोने में चले जाए, आप सब लोग जो उसी में से बैठे होंगे, आधे डिजाइनदार लोग होंगे जिन्होंने गए भी होंगे, अब वो बताएंगे नहीं, अलग बात है, और हमें नहीं जानना है। अपनी आत्मा से पूछो क्यों क्या हुआ? वो तो भला हो कोरोना थोड़ा लेट आया। हाँ, तब तक ये मीडिया और विज्ञान इतना बढ़ गया कि उसने कह दिया भाई साहब, नहीं तो इसका भी कोई और नाम होता, हम तो रख लेते, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर उसको शुरू कर देते, उसका एक मंत्र बना लेते, फिर जाप दे देते, फिर पढ़ते रहते रात भर। कुछ ने तो बना भी लिया था, कह रहे थे हमारे यहाँ बालकनी में खड़े हुए, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, मंत्र था उनका। अब थाली पीटो, छाती पीटो, जो भी है। मैं तो कुछ और बताना चाह रहा हूं कि हम जो कारण ढूंढ रहे हैं, अपनी वर्तमान परिस्थितियों का कारण ढूंढना बंद कर दो। अच्छा या बुरा तुम जो मान रहे हो वो बाद में चर्चा करेंगे, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्योंकि हमारा बांधा हुआ कर्म ही उदय में आता है। पड़ोसी का बांधा हुआ मुझे उदय में नहीं आता है, मेरा बांधा हुआ पड़ोसी को उदय में नहीं आता है। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। बोलो, इतनी न्यायपूर्ण व्यवस्था आपको कहाँ मिलेगी? समझ में आ जाए तो तबीयत खुश हो जाए।
एक एक प्रकृति। ऐसे ही थोड़ी हमने पानी की तरह घूंट घूंट पिया है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे कि सिंगल बनवे चलने दें, आवे 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 या जावे पे तो ऐसा नाचता है ये, तब इसकी शक्ल देखो पता चलता है कि क्या क्या स्थिति है उसकी। अब अपने अपने खुद ही को जब जाए और उस समय आईना के सामने खड़े होकर देखना कैसे लग रहे हो तो पता चल जाएगा। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु, आज का मतलब समझते हो? कितनी तारीख है आज? लिखवा दें आपके फोटो पे। आज का मतलब क्या है? जय जयन कर ले में। हे शुभ शुभ बोलो पंडित जी, तुम कहाँ क्या कह रहे हो? तो ये आत्मविश्वास क्यों नहीं आ रहा है? तमणाणम जिन शासने, हम जिन शासन में उसी को ज्ञान कहते हैं जिससे तत्व का बोध हो जाए। ये पहले नंबर का तत्व बोध है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ बन रही हर परिस्थिति के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरा क्या था? मन का निरोध। तीसरा क्या था? क्या है? आत्मशुद्धि। क्या है? चौथा क्या है? राग से विरक्ति। पांचवा मोक्ष से अनुरक्ति। और छठवा मैत्री भाव। अपनी गाड़ी यहीं पर थी और उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। ये मैत्री भाव क्या चीज़ है? नाम सुना है आपने? मैत्री। मैत्री मित्र शब्द से बना है मैत्री। अमित गति आचार्य ने जब सामायिक पाठ लिखा तो सबसे पहले इसी शब्द का उपयोग किया, सत्वेषु मैत्री, सब जीवों में मित्रता हो। युगल जी साहब ने उसका अनुवाद किया तो लिखा, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ। ये आवाज़ कम क्यों आती है? याद नहीं है क्या? मतलब आधों को याद है, माइक नहीं। आज शाबाश, हम इंडिया से लेके आए हैं सब टिप्पणीकार। मैत्री भाव, मित्रता का भाव, ये एक ऐसा भाव है, शायद आप लोग क्या अर्थ समझते हैं पता नहीं। मित्रता का अर्थ होता है समानता का भाव, सीधा सीधा। और मित्रता वो एक चीज़ है जिसमें ये नहीं देखा जाता है कि जिन दो लोगों में आपस में मैत्री हो रही है उनके पास धन बराबर है कि नहीं है, शरीर बराबर है क्या नहीं है, बल बराबर है क्या नहीं है, बुद्धि बराबर है क्या नहीं है। चीज़ें कुछ भी हों लेकिन अधिकार बराबर है। क्या कहा कि दो ऐसे लोगों के बीच में भी मित्रता हो सकती है। एक 3 खंड का अधिपति हो और एक के पास रहने को घर भी ना हो। बहुत प्रसिद्ध मित्रता है किसकी? अरे पढ़े लिखे लोग आप लोग, सुदामा और मित्रता का मतलब समझे आप कि श्री कृष्ण के मन में सुदामा के प्रति और सुदामा के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो मैत्री भाव है वो कैसा भाव है। उस मित्रता की बात नहीं कर रहे हैं जो धनाश्रित हो, उस मित्रता की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी प्रयोजनवश हो गई हो। ये वो मित्रता है जहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मित्रता कहते ही उसे हैं जहाँ भेदभाव ना हो। आचार्य भावना भाते हैं, इस विश्व में जितनी भी सत्ताएं हैं, सत्वेषु लिखा ना, जितनी भी सत्ताएं हैं जिनकी उपस्थिति है, माने जो हैं, उन सब के प्रति मेरा मैत्री भाव है। जिसको गुरुदेव गुजराती में ऐसे बोलते थे, बधा भगवान छे न बधा भगवान था। ये मैत्री भावना का इफेक्ट है। कोई छोटा बड़ा दिखता ही नहीं था।
लोग समाचार ले लेके पहुंचते थे, महाराज काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। क्या जवाब आता था? भूलेला भगवान छे। तो ये मधुर आवाज निकलती कहाँ से थी? तमणाणम जिन शासने, उसको जिन शासन में ज्ञान कहा है। कि जब तुम्हारी ठुकाई पिटाई हो, जब तुम्हारा अपमान तिरस्कार हो, उसके बावजूद भी समता ना जाए, तमणाणम जिन शासन। अब उस ज्ञान को हम इकट्ठा करेंगे। तो हमारे तो ज्ञान की ये जो 6 शर्त हमने बताई, कंडीशन जो आपसे कहीं, कौन सी? कि ये 6 प्रकार की लाभ जहाँ से हों, हम उस ज्ञान को अर्जित करेंगे। और उस ज्ञान के अभ्यास की निरंतरता ही अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना है। भावना शब्द से अर्थ होता है कि कदाचित उस रूप आप हो रहे हो या ना हो रहे हो, भावना तो भाते ही रहो। ज्ञान अभ्यास में और भावना में अंतर समझना। ये भावना शब्द का उपयोग आचार्यों ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्यों किया, उसके अर्थ भी बताए हैं। एक 12 भावना के साथ में बहुत प्रसिद्ध है भावना शब्द। क्या अर्थ है उसका? 12 भावनाएं नाम सुने आपने? अनित्य है, अशरण है, संसार है, एकत्व है, ये सब 12 भावनाएं हैं। 16 कारण भावनाओं के साथ भावना शब्द है। तो ये भावना शब्द का मतलब क्या है? सुनो, जनरल इन्फॉर्मेशन में या सामान्य जानकारियों में तो ये होता है कि मैं आपसे ये सीखने आया हूँ, और जब मैं आपको सिखा दूंगा तो दोबारा आप मेरे पास कभी नहीं फटकोगे। क्यों? आप सीख गए। भाई आपने कहा ये मेरा मोबाइल नहीं खुल रहा है, तो मैंने खोल दिया और पता भी बता दिया ऐसे खुलता है, बस खत्म, आप दोबारा कभी नहीं आओगे आप। लेकिन जैनाचार्यों ने जो कुछ भी निरूपण किया है वो सिर्फ ये नहीं कि हमने बता दिया और तुम्हारा काम हो गया। यहाँ तो उसमें भावना शब्द डाल दिया है कि अब इसको भाते रहो। अब ये भाते रहो का मतलब क्या है? कि जो हमने अभ्यास किया है, जो हमने तत्व सुना है, जो हमने तत्व समझा है, अब वो हमारे घूमता रहे। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते, जहाँ जिस परिस्थिति में भी हैं, वो तत्व निकल निकल के हमारे दिमाग को ये संदेश भेजे, वस्तु व्यवस्था ऐसी है और बेटा तू ऐसा कर रहा है। हम तो रोज भावना भाते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के, ये रोज भावना क्यों भाते हैं? ये ऐसा नहीं सकते। अब देखो यार, कई बार होता ना, अब ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, ये तो हमारा सुना हुआ है, ये तो समझा हुआ है। सुनो, अब भाओ इसको। अब भाएं कैसे? अब बताएंगे कैसे भाएं। देखो, थोड़ी सी हिंट दी यहाँ पर। क्या हिंट दी? भगवान के परमागम के सेवन के प्रभाव से मेरा आत्मा राग द्वेष आदि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जाए। कहाँ ठहर जाए? ज्ञायक स्वभाव में। किसके ज्ञायक स्वभाव में? अपने ज्ञायक स्वभाव में। रागादिक के वशीभूत नहीं हो, वही मेरे आत्मा का हित है। इस भावना को आप भाओ। ये बार बार हम जाने अनजाने में रागादि के वशीभूत हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हम तुरंत विचलित होने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, दुखी होने लग जाते हैं, आकुलता करने लग जाते हैं। और देखो ज्ञान अभ्यास कैसे कराया जाए, अभीक्षण ज्ञान उपयोग। नवीन शिष्यों के आगे, नवीन शिष्य माने नई एंट्री, जो नए नए श्रोता आते हैं ना, आगे श्रुत का इस प्रकार अर्थ प्रकाशित करना जिससे संशय आदि रहित स्वपर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप शिष्यों के हृदय में प्रकट हो जाए। जिस प्रकार पुण्य पाप का स्वरूप, लोक अलोक का स्वरूप, ध्यान रखना आपको क्या क्या सीखना है, वो सब डिक्शनरी चालू है। मुनि श्रावक के धर्म का यथार्थ निर्णय हो जाए, उस प्रकार ज्ञान अभ्यास करना। क्या आप ज्ञान अभ्यास करते हो? यहाँ सब ज्ञान अभ्यास करते हैं। तो अच्छा, पुण्य पाप का स्वरूप आपको पता है? शब्द नहीं, स्वरूप। शब्द और स्वरूप में अंतर पता है? शब्द तो आपने एक बार में सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पता चल जाता है। स्वरूप वो आपको अपने पुरुषार्थ से समझना होगा।
जैसे टोडरमल जी ने जब पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया ना, अब आप उसको गहराई से पढ़ो और स्वयं चिंतन करो, निर्णय लो, फिर आप वहां पहुंचोगे। लोक अलोक का स्वरूप मुनि श्रावक के धर्म का सत्यार्थ निर्णय हो जाए, इस प्रकार अभ्यास करना। अपने चित्त में संसार, शरीर, भोगों से विरक्तता चिंतन करना, संसार, शरीर, भोगों का यथार्थ स्वरूप का चिंतन करने से राग, द्वेष, मोह आदि ज्ञान को विपरीत नहीं कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक बातें आपको बता दी। यदि आप संसार के बारे में, शरीर के बारे में, भोगों के बारे में यथार्थ चिंतन करोगे तो आप नहीं भटक सकते हो, और यथार्थ चिंतन नहीं करोगे, ऊपर ऊपर से देखोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, गाड़ी आपकी मिसगाइड हो सकते हैं आप। क्यों? देखो, समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी एक आत्मा का भिन्न अनुभव होना, वह ही ज्ञानोपयोग है। अब ये थोड़ा सा श्रम साध्य काम है। कौन सा? ये समस्त द्रव्यों के साथ आत्मा मिल गया है, अब उस आत्मा को भिन्न अनुभव करना है। सबसे पहले तो शरीर के साथ मिल गया है, तो खोपड़ी ये कहती है, दिमाग ये कहता है, बुद्धि ये कहती है कि ये शरीर जो है ना, ये आत्मा है। बोले तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश। इस शरीर ही आत्मा है, जबकि शरीर आत्मा नहीं है, शरीर में आत्मा है। घर में हम रहते हैं, हम घर नहीं है, तो दो अलग अलग हुए कि नहीं हुए? कौन दो अलग अलग हुए बेटा? ख्याल में आया अक्षय? आत्मा अलग और शरीर अलग, और ये दोनों मिलके रह रहे हैं एक जगह। तो एक जगह रह रहे हैं तो हमारे दिमाग को क्या लगा कि एक ही है, कि एक ही नहीं है, और एक जगह रहने से एक नहीं हो जाते हैं। दूध और पानी एक साथ रहें तो कितनी देर में पानी भी दूध हो जाएगा? नहीं होगा। मैं पुराना प्रश्न पूछता हूं आपसे, 2 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाया जाए तो बताओ बच्चों, दूध कितना हो जाएगा? 2 + 2 यहां अमेरिका में कितने होते हैं? 2 kg दूध और 2 kg पानी। अच्छा, वाटर, ठीक है, वाटर मिला लग गया। पानी रहने दो, वाटर मिला लेते हैं, वाटर मिला दो, सब पानी मत मिलाना। 2 किलो दूध और 2 किलो वाटर, टोटल कितना हो गया दूध? क्यों 4 किलो नहीं हुआ? क्यों? दिख तो रहा है एक जैसा। तो आप क्या कह रहे हो? दिख रहा है, हुआ नहीं है। तो ये आत्मा और शरीर जो मिली जुली दिख रही है, ये एक हुई नहीं है। अरे कहां अभीक्षण ज्ञान उपयोग की बहुत आवश्यकता है। एक बूस्टर डोज लगना चाहिए इनको, और इनको जो है इस प्रश्न के पुरस्कार में 2 घंटे आज का स्वाध्याय एक्स्ट्रा। क्या करें? घुल मिल गए हैं ना, इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं कि कुछ लोग तो सोच भी नहीं पाते हैं। इस शरीर से भी भिन्न कुछ हो सकता है? आंख, नाक, कान, ये इंद्रियां तो मुझे ख्याल में आती हैं, इससे भिन्न आत्मा है। और हमने तो शरीर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लिख रहे हैं समस्त द्रव्यों से, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्या बात कर रहे हो? मैंने धर्म द्रव्य में भी आत्मा मिल गया, अधर्म द्रव्य में भी, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में। 6 द्रव्य है ना? कितने द्रव्य हैं? किसको पता है द्रव्य कितने हैं? कितने? 6। कौन कौन से? जीव, उद्गल, आई शाबाश, हैं शेर बैठे हैं। अब इन 6 द्रव्यों में मेरी आत्मा खो गई है, तो अब बाहर कैसे निकलेगी बताओ? मैं लक्षणों से पहचान जाऊंगा, मैं चिन्हों से पहचान जाऊंगा, मैं अपनी वस्तु को पहचानता हूं। जब मैं घर से बाहर निकला
मेरे सूटकेस को 200 सूटकेस में मिला दिया, 300 500 सूटकेस में मिला दिया। उसके बावजूद भी मैं वहाँ टुकटुकी लगाए देखता रहता हूँ और यूँ खड़ा रहता हूँ बिल्कुल वीतराग भाव से। क्या करता क्या हूं मैं? अभीक्षण ज्ञान उपयोग करता हूं उस काल में। आते हुए एक एक सूटकेस के निर्णय में कहता हूं ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये मैं। और जैसे ही मेरा आया, हाँ दे दो, ये गाड़ी ये मेरी नहीं है, ये बंगला ये मेरा नहीं है, ये शरीर ये मेरा नहीं है, ये खूबसूरती मेरी नहीं है, ये बदसूरती मेरी नहीं है, ये मैंने बहुत अच्छा बोला ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने अच्छा सुना ये मेरा काम नहीं है, ये आत्मा हाँ ये कल गुरुदेव श्री जिस आत्मा की बात कर रहे थे ना, रागपण आत्मा में नहीं है, राग का कर्ता नहीं है। अरे राग का तो छोड़ो, वो भाषा ऐसी कि उसके शब्दों के अर्थ तक पहुंचने के लिए रात भर भी आप सोचते रहो, कोने में बैठ के कहीं क्या कह रहे थे कि आत्मा पर को जानता नहीं है, आत्मा पर को जाने ऐसा कर्तापना नहीं है। समझना, आत्मा पर को नहीं जाने ये नहीं कह रहे थे, आत्मा पर को जाने ये कर्तापना भी नहीं है। क्या क्या निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से। संपूर्ण विश्व चमकदार दिख रहा है, हर वस्तु में मुझे प्राण दिखाई दे रहे हैं, लाइवनेस दिख रही है। एक आत्मा को छोड़कर सब में प्राण दिख रहे हैं और एक आत्मा ही बस निष्प्राण सी हो गई है बेचारी। कभी कभार जैसे तैसे निकाल के अभी बैठ गए हैं, जैसे फंस गए, बोल कुछ आए हैं, कुछ रुचि से कुछ अरुचि से मिक्स है। प्राप्ति सब करना चाहते हैं, प्राप्ति कोई नहीं करना चाहता, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। यहाँ ये कह रहा हूँ यदि अभीक्षण ज्ञान उपयोग ना हुआ तो वो सूटकेस कब निकल जाएगा और दोबारा फिर जब आएगा तब आएगा। नहीं तो कोई सरकारी वो दूसरे होते हैं ना, दूसरों का उठा उठा के भी देखते हैं। हाँ, तो एक बार तो ऐसा ही हुआ, निकल गया राउंड से। तो क्या हुआ, मिला ही नहीं हमको आधा घंटे तक। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दूसरे सज्जन ने सोचा हमारा है, उठाया, अच्छा फिर उन्हें समझ में आ गया हमारा नहीं है, वहीं पड़ा छोड़ गए। अब हम उस चक्री पे ढूंढ रहे हैं, वो कोने में बैठा सामायिक कर रहा है तटस्थ भाव से, उसे नहीं फर्क पड़ रहा है। क्या क्या करें? अच्छा क्या कहाँ गड़बड़ हुई थी? मेरा नहीं था, फिर मुझे मिला क्यों नहीं? मेरी वस्तु थी तो। अभीक्षण ज्ञान उपयोग नहीं था। आपने जो है लगातार भेद विज्ञान के लिए हर पल हर क्षण, जरूरी नहीं है ऐसे पन्ने खोल के बैठे हैं तभी कुछ गाड़ी चल रही है। यहाँ तो हर क्षण गाड़ी चलाओ, बंद रखो, सो जगो, जब जब आपका ज्ञान जागर। यहाँ तो कहता हूँ बेहोश भी पड़े हो तो भी भेद विज्ञान करते रहना। उसका नाम तमनाणम जिनिस शास्त्र है, अभीक्षण ज्ञान उपयोग है, और उस पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। क्योंकि थोड़ा ध्यान हटा मुश्किल हो जाएगी। चलो बच्चों, मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। हाँ, कहानी, स्टोरी समझते हो? हाँ, अंग्रेजी में स्टोरी, हिंदी में कहानी, दोनों एक साथ सुनाता हूँ मैं। एक व्यक्ति था, वो भूल भुलैया में फंस गया था। भूल भुलैया जानते हो? भूल भुलैया, थोड़े जोर से बोलोगे तो सुनाई दे जाए उन लोगों को। हाँ, उसमें वो बेचारा फंस गया, ढूंढ रहा है, मिल क्यों नहीं रहा है। एक तो वो अंधा था, दूसरा वो टकला था। टकला समझते हो? अरे टकला समझते हैं, बताओ। एक्सपर्ट तो हैं, तो हम जितना समझ रहे हैं उतना तो नहीं है, उससे आगे हैं ये। हाँ, तो टकला था और अंधा था, परेशान हो रहा था। किसी एक सज्जन व्यक्ति ने कहा कि भैया आप बहुत देर से इधर से उधर बाथा मार रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। इस भूल भुलैया में टोटल 84 गेट हैं। आप यहाँ से, आप 2 नंबर पर खड़े हुए हैं
और आप यहाँ से 3 4 5 ऐसे करके 84 नंबर का दरवाज़ा इसका खुला हुआ है, वहाँ से निकल लेना। उसने बड़ा, अरे आप तो बहुत उपकार कर दिया हमारे ऊपर, अहोभाग और धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला, अप्रिशिएट किया उसको, और उसने गिनना शुरू कर दिया। 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या चल रहा है, ये गेट नंबर ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 81 82, ख्याल में आ रहा है, 81 82 83, और जब 84 नंबर आया तो उसको सर में हुई खुजली। अभी खुजली समझते हो? हाँ सर, फिर कहाँ समझते हैं लोग, नहीं समझ, सब तो टकला समझते हैं, खुजली समझते हैं, अब क्या बचा। तो उसकी टकली पर खुजली हुई तो खुजाने लग गया। अच्छा, खुजली एक ऐसी चीज़ है कि उसको खुजाओ तो और खुजाने का मन करता है। तो अब वो गिनता हुआ तो जा रहा था, 80 81 82 83 और 84 आया, तो मुंह से तो बोलता रहा 84 और खुजाने लग गया। और खुजाने के बाद जब उसने थोड़ा आगे चल के हाथ रखा तो दरवाज़ा बंद मिला। तो उसको बहुत गुस्सा आया। क्या गुस्सा आया? अरे चीटिंग हो गई उसके साथ, उस आदमी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। मैं इतनी देर से गिनता हुआ आ रहा था और 84 नंबर का दरवाज़ा तो बंद पड़ा है यहाँ। पता चला कहानी में क्या हुआ कि जब 84 नंबर का आया था तब तू खाज खुजा रहा था। तो 1 इंद्री से 2 इंद्री में 3 इंद्री में 84 लाख योनियों की जो चर्चा है ना, उसमें से एक ये मनुष्य गति है जहाँ से मुक्ति का द्वार तुझे मिल सकता है। लेकिन जैसे ही इस मनुष्य गति में आया तो एक एक इंद्रियों की खाज खुजाने में व्यस्त हो गया। अरे क्या ताली बजा रहे हो? है आप क्या कर रहे हो? अभी मुक्त नहीं हुआ है, मिस हो गया है। मिस होने पर कौन ताली बजाता है? ले हम तो फुर्सत में बैठे हैं। अच्छा, बात समझ में आ गई। इसके लिए बच्चों क्या हुआ कहानी में, ये बताओ। उस टकले का क्या हुआ? क्या करे बेचारा? अब वो फंस गया भूल भुलैया में, और वो गुस्सा कर रहा है, नाराजगी व्यक्त कर रहा है। किसके ऊपर? मुझे गलत बता दिया, ये तो बंद पड़ा हुआ है। ये 84 लाख योनियों में ये मनुष्य गति मिली है। आचार्य कह रहे हैं यहाँ अपने ज्ञान उपयोग को बर्बाद मत करो कचरा इकट्ठा करने में। तम्णाणम जिन शासने, उस ज्ञान को एकत्रित करो जिस ज्ञान से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, जिस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा राग द्वेष से रहित हो जाएगी। उस ज्ञान का अर्जन करो। ख्याल में आया? क्या करना है हमको? ज्ञान इकट्ठा करना है। कौन सा ज्ञान? लेकिन ज्ञान में थोड़ी सी विशेषता चाहिए। कौन सी? अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। क्योंकि श्रृंखला टूटेगी तो फिर कब जोड़ेगी मुश्किल हो जाएगा। वो मिलना, वो नज़र हटनी नहीं चाहिए। कहाँ से? वो बेल्ट से। नहीं तो वो आगे बढ़ गया तो एक तो पूरा राउंड लगा के बाहर आएगा, और बीच में किसी ने कर दिया तो फिर 2 दिन बाद आएगा कि 4 दिन बाद आएगा कि नहीं आएगा। कर लो क्या करोगे? कई ऐसे भी बैठे होंगे जिनके आज तक नहीं आए होंगे। बोलो आए कि नहीं? अनंत काल के लिए पर्याय छूट जाए। अभी आर्जव जी ने बताया ना आपको, ये त्रस पर्याय कितने दिन के लिए मिलती है? साधिक 2000 सागर के लिए। उदाहरण भी देके समझाया, बूंद बराबर है, बूंद बराबर, पता भी नहीं चलेगा भाई साहब। ये तो हमारी अज्ञानता है। सो आप कहते हो बोर हो रहे हैं, दिन नहीं कट रहे हैं, मैं करूं क्या? ये तुम्हारे पास, तुम सबसे सौभाग्यशाली हो। जैनाचार्यों द्वारा लिखे हुआ खजाना तुम्हारे पास है। जिंदगी भर के लिए भी कोई तुम्हें क्वारंटाइन कर दे तो तुम बोर नहीं होगे, इतना तुम्हारे पास पढ़ने लिखने को है। लेकिन करें क्या? खबर नहीं ना, पता नहीं ना कि इस ज्ञान से क्या होने वाला है। देखो मैं आपको और थोड़ा सरल करने की कोशिश करता हूँ।
अब क्या सरल करूं, ये घड़ी जो है कह रही है, बोले कल सरल करना आप तुम अभी अगले वक्ता आएंगे वो सरल करेंगे आपको। देखो सच में बात तो ऐसी है कि जब तक हम जिस वस्तु की प्राप्ति जैसे होती है अगर उस डायरेक्शन में प्रयत्न ना करें तो हमें मिलने वाली नहीं है। चर्चा को चर्या में तो बदलना ही होगा और वो काम होगा व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पर, वो सामूहिक नहीं होगा। श्रद्धा परिवर्तन एकांत में भी संभव है। पूरे गांव को ना पता चले तो भी आप मोक्ष मार्ग की पूरी यात्रा संपन्न कर सकते हो। गुपचुप बैठे भी सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान होता है, चारित्र होता है, मोक्ष होता है, सब होता है, लेकिन अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग के बिना नहीं होता है। लगातार चाहिए, मैं पढ़ भर देता हूँ, कल चर्चा कर लेंगे इसमें। ज्ञान उपयोग द्वारा ज्ञान का अभ्यास करने से विषयों की वांछा नष्ट हो जाती है। वाह भाई वाह, लॉटरी खुल गई। ये ज्ञान अभ्यास का फल, ये शास्त्र अभ्यास का फल, ये जिनवाणी के अभ्यास का फल मालूम है क्या है? विषयों की वांछा नष्ट हो जाती है, कषायों का अभाव हो जाता है, माया, मिथ्यात्व, निदान, इन तीन शल्यों का ज्ञान अभ्यास से नाश हो जाता है। ज्ञान के अभ्यास से ही मन स्थिर होता है, अनेक प्रकार के विकल्प नष्ट हो जाते हैं। कैसे? ज्ञान के अभ्यास से। ऐसे ही गुरुदेव नहीं बोलते थे, वैचार कलाक स्वाध्याय जोइए पण जोइए। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग की प्रेरणा है वो। पढ़ो 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 पढ़ो। क्यों? उसके बिना रहस्य कैसे मिलेगा? क्या क्या कारण बताया आपको? ज्ञानाभ्यास से क्या होगा? विषयों की वांछा नष्ट हो जाएगी। ये छोटी मोटी चीज है? पूरी दुनिया में भाई साहब आग लगाई जा रही है। बच्चा बच्चा आपको प्रेरित कर रहा है इस बात के लिए, थोड़ा और विषय होते तो मजा आ जाते। घर से बाहर निकलो, जितने भी होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? ये आपके विषयों की वांछा को बढ़ा रहे हैं। जिनके भी घर में विजिट करो वो क्या कर रहे हैं मालूम है? म्यूजियम बना रखे हैं घर। देख के ऐसा लगता है ये वाला शोपीस मेरे घर में भी हो तो मजा आ जाए। क्या करे? आग लग रही है अंदर, भट्टी जल रही, दिख नहीं रही वो। हाँ, वो स्माइली फेस पे पता नहीं चलता अंदर क्या चल रहा है। वो था हमारे यहाँ एक फोटो छप रहे थे होर्डिंग में उसके, मुस्कुराते हुए। पैसे का पार नहीं था, गाड़ियों की लाइन लग रही थी, ग्लैमर था, सब कुछ था। अखबार में छपा, जहर खा के मर गया। मैं 3 दिन तक सिर्फ सोचता रहा ये चल क्या रहा है। हमको तो बहुत सुखी दिख रहा था। होर्डिंग पे फोटो छप रहे थे, फैन फॉलोइंग थी, लोग बाजू में खड़े होने के लिए रिक्वेस्ट करते थे, गिड़गिड़ाते थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे। वो व्यक्ति अंदर से कषायों में तड़फ रहा था, क्योंकि कोई ऐसे ही जहर नहीं मांगता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ढेर है ऐसे, ढेर है ढेर, जो हमें लग रहा है ये तो मजे में साहब, ये तो मजे में साहब। इनकी अंतरात्मा से पूछो। इसलिए किसी के फोटो देखकर, किसी के स्टेटमेंट देख के चक्कर में मत फंस जाना, ये आदमी मजे में है क्या नहीं है। तम नाणम जिन शासने, ज्ञान वही है जो हमारी वांछाओं को नष्ट कर दे। उपदेश वही है जिससे हमारी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, निर्वांछक हो जाएं। कल मैं विशेष चर्चा इन माया, मिथ्या, निदान नाम की जो शल्य हैं उन पर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब अगला प्रवचन संजीव जी का है। बहुत ही बढ़िया रहस्यपूर्ण चिट्ठी, 1 घंटे में।